और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही बुरा खबर देने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ, हैदर भाई नहीं रहे। हैदर भाई नहीं रहे दोस्तों। रोते बिलखते तड़पते बाप ने बहुत गुहार लगाई, अब हैदर भाई नहीं रहे। जी हाँ, एक दिन आप सबको ये न्यूज़ मिलेगा। बहरहाल अभी उनको कुछ हुआ नहीं है। उनके अंदर बहुत पेशेंस है और बहुत बहुत सब्र के साथ अभी वो अपना जीवन को घसीट घसीट के जी रहे हैं। जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जी रहे हैं। और देखिए ना, किस्मत उनके साथ कैसा कैसा मजाक कर रही है। जो उनके विरोध में है वो तो उनके जीवन को बर्बाद कर ही चुके हैं। जिन पर भरोसा किया उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। जैसे कि सीमा की फैमिली, उसकी शाली रीमा, उसके घर वाले, सब लोगों ने मिल बांट करके खाया। हैदर को भेज दिया सऊदीया कमाने के लिए और मिल बांट करके सब एंजॉय किए हैं। उसके पैसों का सब एंजॉय किए हैं, सब अयासी किए हैं। तभी तो वे लोग आवाज़ नहीं उठाते। और रीमा उसके बच्चों का ख्याल रखती थी और रीमा को मटर गश्ती करने के लिए छोड़ देती थी कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। उसकी बहन और दिखाती है घड़ियाली आंसू। अपना चेहरा तक नहीं दिखाती। किंजा क्या पाकिस्तान की नहीं है? वो अपना चेहरा दिखाती है। और भी लोग पाकिस्तान के हैं, क्या वे लोग चेहरा नहीं दिखाते? उसके चेहरे में क्या लगा हुआ है? अगर दिखा देगी तो। लेकिन नहीं, वो आएगी नहीं, इंसाफ की बात करेगी नहीं, क्योंकि दाल में काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और तो और हैदर भाई ने जिन लोगों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, विश्वास न्यौछावर कर दिया है कि हाँ ये बंदा मुझे इंसाफ दिलवाएगा, आस लगा करके। जी दोस्तों, कल मैंने हैदर का लाइव मैंने पूरा देखा था। हैदर एक ही चीज़ बोल रहा था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। सिर्फ यूट्यूब में कि सीमा को जेल हो गया, सीमा का चैनल बंद हो गया, सीमा का फलाना हो गया, फलाना ढिमकाना सारा चीज़ हो गया। हैदर हिंदुस्तान आ गया, हिंदुस्तान में आकर के बच्चों से मिल लिया, बच्चों को ले गया। सारी चीज़ें यूट्यूब पर ही हो रही हैं, सारी चीज़ें यूट्यूब पर ही हो रही है दोस्तों। भले ही हैदर हमारे दोस्त मुल्क का नहीं है, हमारे दुश्मन मुल्क का ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन इंसानियत दोस्तों, इंसानियत सबसे बड़ा होता है। और इस इंसान के आँखों से आंसू खत्म हो चुके हैं, मर चुका है आंसू। कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर की फीलिंग्स भी खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसको भूल जाओ, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम अपना जीवन आगे जी लो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ऐसे लोग बोल रहे थे। क्या इतना आसान होता है? क्या इतना आसान होता है? बेवफा औरत को छोड़ भी दे, लेकिन बच्चों को कैसे छोड़ दे? बच्चों से इतना प्यार है उस इंसान को, वो बच्चों के कैसे छोड़ सकता है? आखिर अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो जवाब क्यों नहीं दे देते हैं कि भैया ये काम मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे कि मैं सीमा को जेल भिजवा पाऊँ, तुम्हारे बच्चों को तुमसे मिलवा पाऊँ, तुम्हें तुम्हारा वीज़ा लगवा पाऊँ। कुछ नहीं, मतलब प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने जैसी इनकी भी स्थिति हो गई है। यूट्यूब पे आ गए, वायरल हो गए, अब लोग सब जान रहे हैं, जान चुके हैं। इसीलिए केस को छोड़ भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकते। इस केस के साथ छोड़ भी नहीं सकते और कर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है,
आप अपनी प्रतिष्ठा में प्राण क्यों गंवा रहे हैं? ना आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, आप बोल दीजिए, क्योंकि एक बाप कुछ भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए, किसी भी लेवल तक जा सकता है अपने बच्चों के लिए, किसी को भी हायर कर सकता है, कहीं भी गुहार लगा सकता है। लेकिन हाँ, उसको आज़ाद कर दीजिए, उसको झूठा दिलासा मत दिलाइए कि हाँ हम कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओनली यूट्यूब पर। किस बात का इंतजार है? सब्सक्राइबर का। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर्स। लेकिन जिस दिन आपके इस झूठ का पर्दाफाश होगा, जिस दिन से पर्दाफाश होगा कि आपने कुछ नहीं किया है, आप सिर्फ पूरी बातें करते हैं, सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें कर देते हैं, चलिए मान लीजिए बड़ी चीज़ें भी करते हैं, तो पर होता क्या है? हम यहाँ पहला से मैट्रिक तक पढ़ लेते हैं और मैट्रिक फेल हो जाते हैं तो उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है। सब लोग यही कहते हैं कि आप, जब हम कड़ी मेहनत करके भी फेल हो जाते हैं तो उस 15 साल का 10 साल का पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 0/0 सन्नाटा, कोई वैल्यू नहीं। कोई नहीं बोलेगा कि ये बच्चा पढ़ता था, कोई भी नहीं बोलेगा। भले हम हिसाब दिखा देंगे कि देखो हम इतना जानते हैं, ये हम सॉल्व करके बता देते हैं, ये हमको सूत्र याद है, ये इसका हमको श्लोक हमको याद है, इसका हमको टेंस वॉइस सब याद है, हम इंग्लिश में बात करते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक फेल हो गए हैं तो क्या पढ़े? जब आपका रिजल्ट ही 0 है तो क्या पढ़े? क्या अचीवमेंट किए? जिस तरह से सूरज में रोशनी होती है, उसको आप कितना भी चादर से ढक दो, कितना भी बड़ा चादर से, वो ढकाने वाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर रोशनी होती है तो वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, वो पूरी दुनिया में फैलता है, उसको फिर सबको दिखता है। उसको बताना नहीं पड़ता कि मेरे पास बहुत रोशनी है। इसी तरह से काम होना चाहिए, काम दिखेगा तो लोग अप्रिसिएट करेंगे, जिंदाबाद कहेंगे, नहीं तो मुर्दाबाद में ये शब्द बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप एक मजबूर पिता को झूठा दिलासा दिला करके रखे हुए हो। नहीं होता है तो खुला कर दो, जा भैया अपने रास्ते, अब हमसे ना होगा। अपनी प्रतिष्ठा के लिए क्यों ये सब करना? क्यों किसी को झूठा दिलासा दिलाना? अगर मैं होता इस जगह पर तो मेरा इमेज जो होता, हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते, बोलते कि जा भैया हमसे ना होगा, साफ साफ बोल देना चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अच्छाई है दोस्तों, एक पिता के आंसू नहीं देख सकते, चाहे वो जो भी हो। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी होता ना तो हम उसके लिए ज़रूर दुआ करते। अगर हैदर की तरह होता तो मैं ज़रूर दुआ करता कि हे भगवान, उसका परिवार सही सलामत रहे, उसके बच्चे मिल जाए। सबसे बड़ा चीज़ होता है इंसानियत। ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है। अगर आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा होता है, हर इंसान बुरा होता है। अभी आप देखते होंगे आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन देता है, तो आप नज़र घुमा के देख लीजिए, आपके अपने ही होते हैं, अपने ही होते हैं। इसलिए किसी की गारंटी नहीं है। इसलिए इंसान जो होता है, अच्छा इंसान होता है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, ना कि उसका टांग खींचना चाहिए कि वो हमारे दुश्मन मुल्क का है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ऐसा कभी करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर बुरा भी लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपसे बस यही उम्मीद है, आपसे बस यही प्रार्थना है। अपना ख्याल रखिएगा।